स्वप्न कक्ष। इस कहानी को जरूर सुने। एक शहर में एक परिश्रम, ईमानदार और सदाचारी लड़का था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उसे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता प्राप्ति का सपना देखा करता था वह उससे कोसों दूर था। वह दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती और उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर वह काल चक्र में समा गया। कि चूँकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुँचे। स्वर्गलोक में अलौकिक सौंदर्य देख वो मत्तमुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है? ये स्वर्गलोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यहीं रहोगे। देवदूत ने उत्तर दिया। यह सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई। वह एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। देवदूत उसे घर के भीतर ले गए और एक एक करके सारे कक्ष दिखाने लगे। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे एक ऐसा कक्ष के पास ले गए जिसको सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। जब वे उस कक्ष के अंदर पहुंचा तो लड़का यह देखकर दंग रह गया कि वहाँ बहुत सारी वस्तु छोटी छोटी प्रतिरूप रखे हुए थे। ये वह वस्तु थे जिन्हें वह पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की, किंतु हासिल नहीं कर पाया। आलीशान घर, कार, उच्च अधिकारी का पद और ऐसी ही बहुत सी चीज़ें जो उसके सपनों में ही रह गए थे। वह सोचने लगा कि इन चीज़ों को पाने के सपने मैंने धरती लोक में देखे थे, किंतु वहाँ तो ये मुझे नहीं मिला। अब यहाँ इनको छोटे प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे हुए हैं? वह अपनी जिज्ञासा का नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा, ये सब यहाँ इस तरह, इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत सपने देखता है और उसके पूरा हो जाने का कामना करता है, किंतु कुछ भी सपने हैं के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने का पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले ही होते हैं। उससे वह अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यही प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुमने अंत समय तक हार ना मानी होती तो उसे सपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपना जीवन काल में की गई गलतियां समझ आ गई, किंतु मृत्यु पश्चात अब वह कुछ नहीं कर सकता था। मित्रों, किसी भी सपने को पूरा करने की दिशा में काम करने के पूर्व यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, किंतु भी कितनी भी मुश्किलें आए क्यों ना आए, चाहे कितनी बार भी असफलता सामना क्यों ना करना पड़े, उसे सपने को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपने को अधूरा मत रहने दीजिए और दृढ़ निश्चय और अर्थक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए। और अधिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।